तो गाइज फाइनली द बैटमैन मूवी रिलीज हो चुकी है और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी को। तो गाइज मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गौथम सिटी के मेयर को, जो कि अपने घर पर ही होते हैं। और वहीं पर ये अजीब सी मास्क पहने हुए खतरनाक से दिखने वाला बंदा मेयर पर मौका दिखते ही हमला कर देता है और उन्हें जान से मार देता है। और गाइज ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है रिडलर। अब इसका नाम रिडलर क्यों होता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल ये इस मूवी में जितने भी मर्डर्स करता है तो उन मर्डर्स के बाद ये वहाँ पर कुछ हिंट क्लू छोड़ देता है रिडल्स के रूप में, यानी कि पहेलियों के रूप में। इस वजह से इसका नाम रिडलर पड़ जाता है। इसके बाद बैटमैन की हमें एक झलक दिखाई जाती है जहाँ पे वो कह रहा होता है अपने बैट सिग्नल को इशारा करते हुए कि इसका आसमान में चमकना सिर्फ बुलावा नहीं बल्कि एक चेतावनी है क्रिमिनल्स के लिए। इस यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बैटमैन को बैटमैन बने हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। तो गाइस कुछ बंदे एक अकेले आदमी को मार रहे होते हैं तो बैटमैन वहाँ पे जाता है और उनसे तगड़ी फाइट करता है और उस बंदे को बचा लेता है। गाइस अब सीन चेंज होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट गॉर्डन बैटमैन को अपने साथ ले जाता है गॉथम सिटी के मेयर के मर्डर का केस सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर रिडलर ने छोड़ा होता है एक रिडल, यानी कि पहेली को, जिस कार्ड पे ये भी लिखा रहता है टू द बैटमैन, यानी कि ये कार्ड बैटमैन के लिए होता है। गाइस तभी वहाँ पर पुलिस कमिश्नर पीट सेविज आ जाता है और वो गॉर्डन से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम बैटमैन को यहाँ कैसे ले आए, ये क्राइम सीन है, इसे यहाँ से जल्दी दफा करो। और इसके बाद बैटमैन वहाँ से चला जाता है। बैटमैन की जो आई लेंस होती है वो एक तरह का कैमरा होती है जिससे कि वो रात को जो भी कुछ करता है वो उसे सुबह देख पाता है अपनी स्क्रीन पे कि रात को क्या-क्या हुआ था। कमाल का गैजेट देखकर मैं तो यही कहूँगा कि बैटमैन डीसी का टोनी स्टार्क है। तो गाइज़ यहाँ पर अल्फ्रेड भी आ जाता है और अब ये दोनों साथ में पता लगाते हैं उस क्लू का जो उस रिडलर ने छोड़ी थी और ये एक नतीजे पे पहुँचते हैं इस ड्राइव शब्द पे, यानी कि कार से रिलेटेड होता है ये क्लू। इसके बाद बैटमैन और गॉर्डन मेयर की कार में छानबीन करते हैं, कुछ क्लू ढूँढते हैं और फिर वहाँ पे मिलती है उन्हें एक यूएसबी ड्राइव, जिसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ होती है। उसमें मेयर एक लड़की के साथ होता है और उस लड़की का नाम होता है अनीका। तो वहाँ पर इन्हें ये पता चलता है कि मेयर का इस लड़की के साथ अफ़ेयर चल रहा था, क्योंकि मेयर पहले से ही मैरिड होता है और उसका एक बेटा भी होता है। अब इसके बाद इन फ़ोटोज़ में एक शख्स कॉमन दिखता है इन्हें, वो होता है पेंगुइन। फिर गॉर्डन बैटमैन को बताता है कि पेंगुइन और फ़ैल्कन मिलकर आइस पर लॉन्च के नाम से एक नाइट क्लब चलाते हैं। तो गाइस ये लड़की अनिका भी उसी क्लब में काम करती थी। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए बैटमैन पेंगुइन के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है। पर पेंगुइन साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसे मेयर के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद बैटमैन को शक होता है यहाँ पर सेलिना काइल पे और वो उसका पीछा करता है। और उसके बाद बैटमैन को पता चलता है कि सेलिना काइल ही कैटवुमन है और सेलिना काइल और हनिका दोनों रूममेट्स होते हैं और वो दोनों उस नाइट क्लब में साथ काम करते थे। उसके बाद क्योंकि बैटमैन को पता चल चुका होता है कि सेलिना काइल कैटवुमन है, तो वो उससे कहता है कि चलो अनिका से पूछते हैं कि आखिर मेयर के मर्डर के बारे में वो क्या जानती है। तो जब वो दोनों कैटवुमन के घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे अनिका नहीं दिखती और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनिका को किडनैप कर लिया गया है। इतने में इधर रेडलर दूसरा मर्डर कर देता है और इस बार उसका शिकार होता है पुलिस कमिश्नर ईट सेवेज। और इस मर्डर के बाद भी वो एक रेडल यानी कि पहली छोड़ देता है बैटमैन के लिए। अब इस मर्डर के बाद सेलिना काइल यानी कि कैटवुमन बैटमैन से कहती है कि वो पुलिस कमिश्नर कई बार नाइट क्लब में आया जाया करता था। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि नाइट क्लब तो उसका मतलब वो ऊपर वाला नाइट क्लब नहीं, बल्कि उस क्लब के अंदर एक और क्लब होता है जिसका नाम होता है 44 बिलो, और वहाँ पर ऐसे ही शहर के बड़े-बड़े इज़्ज़तदार लोग आया करते थे। अब इसके बाद बैटमैन कैटवुमन को अपना हाईलेंस कैमरा दे देता है और उसे उस क्लब में जाने के लिए कहता है। उसके बाद कैटवुमन उस क्लब के अंदर चली जाती है और वहाँ पे वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है और पूछताछ भी कर रही होती है साथ ही साथ। और यहाँ से बैटमैन भी उसके साथ कनेक्टेड होता है और सब कुछ देख रहा होता है। अब उसके बाद बैटमैन देखता है वहाँ पर कार्माइल फ़ैल्कोन को, जो कि इस क्लब का ओनर होता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है डीए को, जिससे सेलिना काइल अभी पूछताछ कर रही होती है, उस पर रिडलर हमला कर देता है। और यहाँ पर बैटमैन इस केस को सॉल्व करने के लिए वेयर के फ्यूनरल में जाने का प्लान बनाता है। फ्यूनरल में जाने से पहले एल्फ्रेड उसको कोड के बारे में बताता है कि इसका जो मतलब होता है वो होता है यू आर एल राटा अलाडा, जिसका मतलब होता है पंख वाला चूहा। अब इसके बाद ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन मेयर के फ्यूनरल में चला जाता है और वहाँ पे वो मिलता है
कार्माई फैल्कॉन से। तो यहाँ पे ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन सब पर नज़र रखता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बैटमैन को लगता है कि जिसने भी मेयर का मर्डर किया है वो यहाँ ज़रूर आएगा। तो तभी वहाँ पे एक कार आती है दरवाज़े को तोड़ते हुए और सीढ़ियों पे चल जाती है। अब उसके अंदर से निकलता है डीए, जिस पे कल रात रिडलर ने हमला किया था। अब उसके गले में एक बॉम्ब लगा रहता है और उसकी शर्ट पे लिखा रहता है टू द बैटमैन, यानी कि ये बैटमैन के लिए होता है ये भी। अब यहाँ पे रिडलर इस डीए को बचने का मौका देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे 3 रिडल्स यानी कि 3 पहेलियाँ पूछूंगा, और अगर तुमने उन तीनों पहेलियों का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें उस बम को डिकोड करने का लॉक बता दूंगा। तो गाइस पहली तो पहेलियों का आंसर तो वो बैटमैन की हेल्प से दे देता है, पर थर्ड पहेली का आंसर वो नहीं देता है, क्योंकि थर्ड पहेली के जवाब में डीए को किसी इंसान का नाम बताना होता है, इसके लिए वो काम करता था। यानी उस डीए को उस एलराटा अलाटा का नाम बताना था। या आखिर कौन है वो एलराटा अलाटा, जो कि पुलिस का खबरें भी होता है। और उस एलराटा अलाटा ने ही पुलिस को सेलोटोन मरोनी की खबर दी थी, जिसकी वजह से पुलिस सेलोटोन मरोनी को अरेस्ट कर पाई थी। और क्योंकि वो उसका नाम नहीं बताता है, इसलिए वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो डीए मारा जाता है। और इसके बाद बैटमैन को इससे पेंगुइन पर शक होता है, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में उस पुलिस ऑफिसर को पहचान लेता है जो कि पेंगुइन के लिए भी काम करता था। अब बैटमैन को लगता है कि पेंगुइन वो एल्ड्राडा अलाडा है, यानी पंखों वाला चूहा है, और वही पुलिस का खबरी भी है। अब इसके बाद बैटमैन पेंगुइन का पीछा करता है और उसके अड्डे पर पहुंच जाता है, जहाँ पे कैटवुमन पहले से ही पेंगुइन का पैसा चुराने के लिए आई होती है। और जैसे ही कैटवुमन पैसे लेने के लिए कार की डिक्की खोलती है, तो उसे वहाँ पे उसके अंदर अपनी रूममेट नीका की डेड बॉडी मिलती है। अब बैटमैन को ये लगता है कि पेंगुइन ने ही अनीका को मारा है और वही अगाटा अलाडा है। अब इसके बाद बैटमैन पेंगुइन को पकड़ लेता है, पर इस बार भी पेंगुइन साफ मना कर देता है कि उसे अल्राटा अलाडा के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ना ही उसने उस लड़की को मारा है। अब इसके बाद बैटमैन लैपटॉप में राटालाडा.com के नाम से एक वेबसाइट ओपन करता है, और इस वेबसाइट पे रिडलर उसे कुछ रिडल्स यानी कि पहेलियाँ पूछता है। और यहाँ पे एक ऑर्फनेज के बारे में गॉर्डन और बैटमैन को पता चलता है, जहाँ जाके वो देखते हैं कि रेडलर ने उनके लिए एक वीडियो छोड़ी होती है। तो गाइज़ अब इस वीडियो में ऐसा क्या होता है ये मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। सो गाइज़ आज से लगभग 20 साल पहले बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन के डैड थॉमस वेन गॉथम सिटी के मेयर बनने वाले थे, और उन्होंने गॉथम सिटी के जनता से प्रॉमिस किया था कि मेयर बनने के बाद वो रिन्यूअल नाम का एक प्रोजेक्ट लागू करेंगे, जिससे शहर के गरीब, ज़रूरतमंद और अनाथ बच्चों की काफ़ी हेल्प होगी और इन्हें तरह-तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएँगी। अब इस रिन्यूअल प्रोजेक्ट की वजह से थॉमस वेन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, और हर जगह बस इन्हीं की खबरें दिखाई जाती हैं। पर इसी बीच एक जर्नलिस्ट होता है जो कि गोथम सिटी के माफिया सैल्वाडोर मरोनी के लिए काम करता था। इस जर्नलिस्ट को पता चलता है कि थॉमस वेन की वाइफ मार्था वेन मेंटल इलनेस है, जिसकी वजह से वो कई बार पागल खाने भी जा चुकी हैं। अब अगर ये खबर वो लीक कर देता तो थॉमस वेन और उनकी वाइफ मार्था दोनों की रेपुटेशन खराब हो जाती, और इससे भी कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था। इसलिए थॉमस वेन गौथम सिटी के सबसे बड़े माफिया कार्माई फैल्कन के पास जाता है और उस जर्नलिस्ट को रास्ते से हटाने के लिए बोलता है, और कार्माई फैल्कन उस जर्नलिस्ट को मार देता है। अब इसके कुछ दिन बाद थॉमस वेन और मार्था वेन दोनों का मर्डर हो जाता है, और इसके बाद वो रिन्यूअल प्रोजेक्ट भी बंद हो जाता है। तो गाइज अब आ जाते हैं वापस से प्रेजेंट टाइम में। सो गाइज क्योंकि रिडलर ने अब तक जितने भी लोगों को मारा था वो सब करप्टेड थे और झूठ बोलते थे, इसलिए अब वो थॉमस वेन के बेटे ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन को मारने वाला था, क्योंकि थॉमस वेन ने भी रिन्यूअल का झूठ बोला था। और क्योंकि थॉमस वेन 20 साल पहले ही मर चुका था, इसलिए रिडलर पिता के पापों की सज़ा बेटे को देने वाला था। पर रिडलर को ये नहीं पता था कि जिस बैटमैन को ये सब बता रहा है असल पे वही ब्रूस वेन है। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों रिडलर हर मर्डर के बाद बैटमैन के लिए रिडल्स के रूप में क्लू छोड़ रहा था। और गाइस इसका आंसर हमें मूवी के एंड में मिलेगा। तो गाइस जैसे ही बैटमैन को पता चलता है कि रिडलर का अगला शिकार वो खुद होने वाला है, वो तुरंत अपने घर की ओर जाने लगता है। पर तब तक काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि जो पार्सल रिडलर ने ब्रूस वेन के लिए भेजा होता है उसे एल्फ्रेड पिक कर लेता है। उस पार्सल के अंदर बॉम्ब होता है जो ब्लास्ट हो जाता है, और इससे एल्फ्रेड काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब इसके बाद बैटमैन कार्माई फैल्कन के पास जाता है, जहाँ पे फैल्कन उसे बताता है उसने थॉमस वेन के कहने पर उस जर्नलिस्ट को मारा था, और क्योंकि वो जर्नलिस्ट सेलोटन मरोनी का आदमी होता है, इसलिए हो सकता है सेलोटन मरोनी ने ही थॉमस और मार्था वेन को मरवाया हो। पर जब बैटमैन ये बात एल्फ्रेड को बताता है, एल्फ्रेड कहता है कि थॉमस वेन ने किसी को नहीं मरवाया,
वो तो बस चाहते थे कि मार्था वेन की मेंटल इलनेस की बात बाहर ना आए। तो इस वजह से थॉमस वेन कार्माइकल फैल्कन के पास जाते हैं ताकि वो उस जर्नलिस्ट को डरा धमका के शांत करवा दे। पर कार्माइकल फैल्कन सीधा उस जर्नलिस्ट को मार देता है। और जब ये बात थॉमस वेन को पता चलती है तो वो कार्माइकल फैल्कन से कहते हैं कि वो सब कुछ पुलिस को बता देंगे। और इसके कुछ दिन बाद थॉमस और मार्था वेन का मर्डर हो जाता है। यहाँ पे बैटमैन को कार्माइकल फैल्कन पे शक होता है, इसलिए वो उसके पास जाता है। और इधर कैटवुमन को भी जैसे ही पता चलता है कि अनिका को भी फैल्कन ने ही मरवाया था, तो वो भी फैल्कन को मारने के लिए उसके क्लब में चली जाती है। तब यहाँ पे क्लब के अंदर कैटवुमन फैल्कन को जान से मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे बैटमैन आ जाता है और कैटवुमन को रोक देता है और फैल्कन को उसके क्लब से बाहर ले आता है, जहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स फैल्कन का इंतजार कर रहे होते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। और जैसे ही फैल्कन क्लब के बाहर आता है, उसे कोई गोली मार देता है और यहाँ पे फैल्कन की डेथ हो जाती है। सारे पुलिस ऑफिसर्स उस गोली चलाने वाले को ढूंढते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि रिडलर ही होता है। अब पुलिस रिडलर को ढूंढकर अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि रिडलर का असली नाम एडवर्ड होता है। इसके 5 to 7 फॉलोअर्स होते हैं जहाँ पे ये वीडियो अपलोड करता था। और इसके ये फॉलोअर्स इसी की तरह साइको होते हैं और इसके रियल फैंस होते हैं। अब रिडलर ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड की होती है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। अब बैटमैन रिडलर से मिलने आर्खम असाइलम में जाता है। अब फिर रिडलर बैटमैन को देखते ही 2-3 बार ब्रूस वेन का नाम लेता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे पता कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। तो गाइज ऐसा नहीं है, रिडलर को इस बारे में सच में नहीं पता है। वो तो बस बैटमैन को ये बता रहा था कि क्यों रिडलर को ब्रूस वेन से इतनी नफरत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ब्रूस वेन और मॉम डैड मर्डर हुआ था, सबको बस ब्रूस वेन की चिंता थी। किसी को भी ऑर्फनेज के उन अनाथ बच्चों के बारे में कोई चिंता नहीं थी, जहाँ एक कमरे में 30-30 बच्चे रहा करते थे और हर सर्दियों के मौसम में एक ना एक बच्चा ठंड की वजह से मारा जाता था। वहीं ब्रूस वेन अनाथ होने के बाद भी इतने बड़े घर में रहता था और उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और इसके बाद गाइस हमें ये पता चलता है कि आखिर क्यों रिडलर हर मर्डर के बाद बैटमैन के लिए रिडल्स के रूप में क्लू छोड़ता था। तो गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि बैटमैन की वजह से ही वो फैल्कन को मार पाया था, क्योंकि वो खुद कभी भी फैल्कन को उसके क्लब के बाहर नहीं ला पाता। पर रिडलर्स के रिडल्स को सॉल्व करते करते ये काम बैटमैन ने उसके लिए कर दिया। और रिडलर ने ये भी बताया कि उसे बैटमैन से मोटिवेशन मिलती है क्योंकि वो दोनों ही करप्शन के खिलाफ थे। तो इसके बाद रिडलर की वो लेटेस्ट वीडियो देख के बैटमैन को पता चलता है कि गोथम सिटी में उसने 7 जगह पे बॉम्ब्स फिट कर रखे हैं, जिनके ब्लास्ट होने से सारे शहर में पानी बढ़ जाएगा और बाढ़ आ जाएगी। और फिर सारे लोग बचने के लिए गॉथम स्क्वायर गार्डन में जाएंगे क्योंकि वही एक सेफ जगह होगी। और यहाँ पर वो अपने फॉलोअर्स से ये भी कह देता है कि अब उनको सिटी के बहुत सारे ऐसे लोग उस जगह पे मिल जाएँगे, जिन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अब यहाँ वो सारे साइको फॉलोवर्स उस जगह पे पहुँच जाते हैं और सबसे पहले वो न्यू मेयर पर गोली चला देते हैं। फिर वहाँ तुरंत ही बैटमैन आ जाता है और उन सबसे फाइट करता है। अब इनसे फाइट करते वक़्त जब बैटमैन काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, वो अपने अंदर एक ग्रीन कलर का लिक्विड इंजेक्ट करता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अब ये ग्रीन लिक्विड क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हो सकता है हमें बैटमैन की नेक्स्ट मूवी में दिखाया जाए। तो गाइस इसके बाद अब बैटमैन सबको बचा लेता है और मूवी के एंडिंग में सेलिना काइल यानी कि कैटवुमन गॉथम सिटी को छोड़कर चली जाती है और बैटमैन यहीं गोथाम में ही रुकता है, क्योंकि कार्माइकल फैल्कन मर चुका होता है तो कोई ना कोई उसकी जगह ज़रूर लेगा और शहर में फिर से क्राइम होने लगेंगे। इसलिए वो यहीं रुकता है इस शहर को क्रिमिनल से बचाने के लिए। अब मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि रिडलर अपने केज में होता है, उसके बगल वाले केज में कोई और भी होता है जो कि बात करने के तरीके से साफ होता है, वो और कोई नहीं बल्कि जोकर ही है। तो अब हो सकता है बैटमैन की नेक्स्ट मूवी में हमें जोकर भी देखने को मिले। भाई इस वीडियो में मैंने कितनी बार रिडलर बोला है ये आप कमेंट करके बताएं।